नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य के.एस. शास्त्री सूर्य ज्योतिष केंद्र पर आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हमारी जो चर्चा रहेगी वह बुध के गोचर पर रहेगी। बुध 7 मार्च को मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं और मीन राशि में वो नीच के माने जाते हैं और वह राहु के साथ प्रवेश कर रहे हैं। मीन राशि में राहु बैठे हुए विराजमान हैं और 7 मार्च को बुध देव भी वहां प्रवेश कर जाएंगे मीन राशि में। तो इस वीडियो में हम जो चर्चा करेंगे वो मेष राशि से लेके कर्क राशि वाले जातकों के लिए करेंगे कि सभी राशियों के लिए नहीं बताया जा सकता क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए हमने इनको अलग अलग भागों में बांटा है। तो मेष राशि से कर्क राशि वाले जातकों के लिए वैसे तो ये बुध का जो गोचर है, नीचत्व जो प्राप्त हुआ है इनको, और राहु के साथ बैठ करके इसे जड़त्व एक योग होता है, उस योग में इसका यहाँ योग निर्माण कर रहे हैं। तो आपके जीवन में यह जड़त्व योग क्या प्रभाव देगा? अब राहु को आप समझते ही हो कि राहु प्रपंच है, धोखाधड़ी है, जालसाज है, आपको भ्रमित करने वाला है। और इधर उनके बुद्ध की बात करें तो बुद्ध बुद्धि के कारक कहे गए हैं, वाणी के कारक कहे गए हैं, गणित के कारक कहे, लेखे जोखे का कारक कहे गए। ये वाणी से संबंधित जितने कंसल्टेंसी वगैरह जितने भी काम होते हैं सब इससे होते हैं। फाइनेंस के माने जाते हैं, वाणिज्य के माने जाते हैं, व्यापार के माने जाते हैं, बिजनेस के माने जाते हैं। ये सब बुद्ध के पास कार्य करते हैं। शिक्षा के माने जाते हैं, ज्ञान के माने जाते हैं। ज्ञान गुरु के पास है, शिक्षा इनके पास है। और जब गुरु और बुद्ध का कहीं मिलन होता है तो बहुत अच्छे परिणाम होते हैं, क्योंकि बुद्ध गुरु ज्ञान के मालिक कहे गए, ये बुद्धि और वाणी के मालिक कहे गए बुद्ध। तो ये गुरु की राशि में मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो आपके लिए मेष राशि वालों के लिए ये क्या प्रभाव देंगे उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो आइए मित्रों समझते हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए ये गुरु का निश्चित्व होना और जड़त्व योग का बनाना ये आपके जीवन में क्या प्रभाव देगा। तो मेष राशि वालों के हिसाब से यह बुध देव 12वें भाव में जा रहे हैं। तो 12वां भाव होता है खर्चे का, व्यय का, कोर्ट कचहरी थाना दरबार मुकदमे का। वहां राहु के साथ बैठ गए हैं और ये मालिक कहाँ के? ये तीसरे घर के और छठे घर के मालिक कहे गए मेष राशि वाले जातकों के। तो तीसरा घर है आपकी छोटी मोटी यात्राओं का, टेबल टूर टेबल्स का, शौक मौज का, छोटे भाई बहनों का, पराक्रम का, हिम्मत का। छठा भाव होता है रोग का, कर्जे का, शत्रुओं का। तो यहाँ के स्वामी होकर के 12वें भाव में जाना, वैसे तो ये कहते हैं कि छठे 8वें और 12वें भाव के स्वामी यदि इन्हीं भाव में बैठ जाएं तो पारशरी सिद्धांत के आधार पर यह विपरीत राजयोग का निर्माण करते हैं। लेकिन वो स्थिति नहीं है, जब इनको नीचत्व प्राप्त हो गया तो ये विपरीत राजयोग तो नहीं बना रहे। लेकिन कुल मिलाकर के क्योंकि ज्ञान के घर में गए हैं, गुरु के घर में गए हैं, तो आपके लिए वो खर्चा कराएंगे। तो खर्चा किस पे कराएंगे? तो आपके ये कहा तीसरे घर के मालिक हैं, छोटे भाई बहनों के ऊपर, टूर ट्रेवल्स पर। आप जो यात्राएं करेंगे, आप घूमने फिरने के लिए जाएंगे, उसका वो आनंद नहीं उठा पाएंगे आप। उस पर खर्चा भी हो जाएगा और उसके बाद में आप कहीं दुखी होंगे कि कोई फायदा नहीं हुआ, हम घूम के भी आए और उसका हमें कोई बेनिफिट नहीं हुआ। आपका इन्वेस्टमेंट होगा, आप उसका व्यय कर पाएंगे, खर्चा कर पाएंगे, क्योंकि वो बुध देव वहां 12वें भाव में बैठ करके आपसे खर्च कराएंगे।
शत्रुओं के ऊपर खर्चा हो सकता है, किसी के साथ वाद विवाद ना हो जाए तो आपका शत्रुओं के ऊपर खर्चा हो सकता है, कोर्ट कचहरी मुकदमा की सरदर्दी हो सकती है, कोई रोग आपके लिए लग सकता है, हॉस्पिटलाइज आप हो सकते हैं, बीमारी पर आपका खर्चा हो सकता है। विदेश को जाने के लिए तैयार हैं आप, चले जाइए, लेकिन उसका बेनिफिट नहीं होगा। तो 25 मार्च तक अभी आपको थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा, उसके लिए चीजों को अवॉइड कीजिए और अपने बुद्धि विवेक ज्ञान से काम लीजिए। यदि बुद्धि काम नहीं करती, बुद्धि को भ्रमित करेगा राहु बैठ करके कि मैं ये करूंगी ये करूंगी ये करूंगी, ये शिक्षा में देखिए सब जगह पर, व्यापार में भी डिस्टरबेंस होगा आपका, शिक्षा में भी डिस्टरबेंस होगा आपका। कोई काम आप यदि कर रहे हैं, बिजनेस या नौकरी कर रहे हैं आप, तो वहां आपके लिए डिस्टरबेंस राहु कराएंगे, क्योंकि बुद्धि आपकी सही नहीं चलने देंगे राहु देव। जब आप भ्रमित होगे तो आपको किसी गुरु से या गुरु जैसे लोगों से आप परामर्श लेकर के या उनसे सलाह लेकर के कोई काम कीजिए। आइए मित्रों, बात करते हैं अब हम वृषभ राशि वाले जातकों के लिए। तो वृषभ राशि वाले जातकों के लिए यह दूसरे भाव के स्वामी कहे गए हैं बुध देव, और ये 5वें भाव के स्वामी कहे गए। बहुत अच्छी स्थिति। पंचम भाव त्रिकोण का होता है, बुद्धि विवेक ज्ञान का होता है, और ये 11वें भाव में आपके में प्रवेश कर रहे हैं, तो वहां जाकर के नीच की हो रहे हैं। तो ये मान के चलिए कि 3, 6, 11 भाव में बैठे हुए ग्रह आपके लिए उन्नति और तरक्की की तरफ को ले जाते हैं। तो कुछ उदासीनता देंगे, जितना रिजल्ट आप लेना चाह रहे हैं उतना रिजल्ट आपको प्राप्त नहीं हो। मान लीजिए आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, कहते हैं कि मैं जो है 90% लाऊंगा या 95% लाऊंगा, तो उसमें कहीं कमी, इतने मेहनत के बावजूद में कहीं ना कहीं आपको लास्ट टाइम पर आकर के राहुदेव भ्रमित कर देंगे, और आपको जो चीजें बिल्कुल कॉन्शियस थी, आपको जो जिन चीजों पर कमांड था आपका, वह कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस हो जाएगा और आपको वो लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा। आपके लव रिलेशन की बात करो, लव रिलेशन में यही होगा कि आपके लव रिलेशन में कहीं ना कोई आप ऐसी वाणी बोलेंगे, आप ऐसी भाषा बोल जाएंगे उनके साथ में, तो डिस्टर्बेंस हो सकता है। आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, लव रिलेशन है, आप कहीं शॉर्ट कट पैसे को इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आप रुकिए, अभी नहीं करना। कि राहु शॉर्टकट का रास्ता अपनाता है, तो आपको शॉर्टकट में इन्वेस्टमेंट नहीं करना। ये मालिक कहाँ के? तीसरे घर के मालिक हैं, दूसरे घर के मालिक हैं। दूसरा घर होता है धन का, वाणी का, कुटुंब का, तो वह आपकी अच्छी रहेगी और वाणी के माध्यम से आप कमा पाएंगे, आपको लाभ प्राप्त होगा, परिवार से भी लाभ प्राप्त होगा, धन भी आप इकट्ठा है, कोई ना कोई स्रोत आपका ऐसा बना रहेगा कि आपके धन की आमदनी बनी रहेगी। 5वें घर के स्वामी होने का कारण यह है कि संतान के लिए पढ़ाई लिखाई में उनके में, या स्वयं पढ़ाई लिखाई कर रहे, तो उसमें आपके में जो आपका टारगेट है उसमें कहीं कमी रहेगी। तो आप लव रिलेशन के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए और शिक्षा के लिए, ज्ञान के लिए आप थोड़ा सा अभी धैर्य रखें। 25 मार्च के बाद में कोई निर्णय लें। तब तक के लिए क्योंकि बुद्धि और वाणी आपका जो लेखन कार्य कर रहे हैं आप, या आप बुद्धि से संबंधित कोई काम, आप बुद्धि से संबंधित सारे ही काम होते हैं, चाहे व्यापार कर रहे हैं, चाहे नौकरी कर रहे हैं आप, और चाहे धन को अर्जित करने के लिए आप अपना प्लानिंग चल रही है आपकी, तो वो सारी चीजें, आप कहीं वाणिज्य में काम करते हैं, आप व्यापार में काम करते हैं, तो आपको कुछ थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। बात करते हैं अब हम मिथुन राशि वाले। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए ये योग जो बनेगा, बुध नीच राशि में 10वें घर में जाएंगे। 10वां घर में आपका कर्म क्षेत्र का होता है, और ये आपकी राशि के लगन के स्वामी होकर के 10वें भाव में जाना, और चौथे भाव के स्वामी होकर के 10वें भाव में जाना, ये दर्शाता है आपके लिए अच्छे भाव के स्वामी होकर के अच्छे भाव में ही गए हैं, तो आपके लिए कुछ अच्छा ही करेंगे, बुरा नहीं करेंगे। लेकिन आपको अपनी वाणी पर, अपनी बुद्धि पर थोड़ा सा अंकुश लगा करके चलना, भ्रमित ना हो। यदि भ्रमित हुए, क्योंकि राहु भ्रमित करेगा, छल कपट आपको सिखाएगा, आप बोलेंगे कुछ, करेंगे कुछ, ऐसा राहु आपके लिए कराने के लिए, और ऐसी जब स्थिति आ जाती है तो आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा दांव पर लग जाती है, कहीं न कहीं कोई नोक झोंक हो जाती है। चौथे घर के मालिक होने की वजह से आपको भूमि, भवन, वाहन जिस पर आप
चाह रहे हैं कि मैं ये काम कर लूं, तो आप 25 मार्च तक रुकिए, उसके बाद में इन कामों को करिए। कहीं ना कहीं आपके कोई डील रुकेगी या कोई ना कोई परेशानी सामने अवश्य आएगी, कागज पूरे नहीं हो पाएंगे, या जिस जगह आप पैसा फंसा रहे हैं वहां कोई धोखाधड़ी आपके साथ हो सकती है। इसलिए आप 25 मार्च तक थोड़ा सा शांति बनाए रखें और उसके बाद में फिर अपने निर्णय लें। राशि के मालिक हैं और बुध नीच राशि में होकर के 10वें घर में, तो आपके सहकर्मी, आपके बॉस के साथ में या आपके मित्रों के साथ में जो आप काम कर रहे हैं उनके साथ में भी तालमेल बिठा करके आपको चलना पड़ेगा, नहीं तो आपके लिए कहीं ना कहीं अपने मुंह की खानी पड़ेगी। अब बात करते हैं हम कर्क राशि वाले जातकों के लिए। कर्क राशि वाले जातकों के लिए ये 12वें भाव के स्वामी बनते हैं और 3रे भाव के स्वामी बनते हैं, और ये भाग्य स्थान में आपके में चल रहे हैं। भाग्य स्थान में आपके जा करके 3रे भाव के स्वामी वहां नीचे के हो जाते हैं, राहु के साथ जा करके एक जड़त्व योग बना रहे हैं। तो जड़त्व योग आप समझते हो, रूढ़ बाधिता या उस एक लकीर के फकीर होना, वो इन सारी चीजों को, और या हम ज्यादा ये कहें कि मूर्खता का भाव अपने अंदर आना, बुद्धि भ्रमित होना, आप डिसीजन ना ले पाना, इन सारी चीजों में आपको लिए कहीं ना कहीं नुकसान होगा ही होगा। आप विदेश जाना चाह रहे हैं तो बिल्कुल इस समय रुकिए, आप विदेश से कोई लाभ प्राप्त नहीं कर पाएंगे। कि बुध आपके लिए प्रेरित करेगा, राहु भी आपके लिए प्रेरित करेगा, आप जाइए। और क्योंकि राहु तो जिसके साथ बैठता है उसका, और बुध भी यही काम करता है, तो बुध कहाँ के स्वामी है? वो 12वें भाव के, विदेश भाव के स्वामी है। तो आप अपना जो वाणिज्य कर रहे हैं, जो आप व्यापार कर रहे हैं, जो आप बिजनेस कर रहे हैं, जो आप लेखन कार्य कर रहे हैं, जो वाणिज्य से संबंधित कंसल्टेंसी का काम कर रहे हैं, जो आपकी फाइनेंस का काम है, उसमें कहीं ना कहीं कमी नजर आ रही है। जबकि 9वें भाव में बैठ करके आपके लिए, गुरु की राशि में बैठ करके आपके लिए कुछ न कुछ ये बेनिफिट ही देंगे, लेकिन उतना बेनिफिट जितना आप चाह रहे हैं, जितनी उम्मीद लेके बैठे हो, शायद उसमें कहीं ना कहीं कमी रहेगी। और ये 3रे भाव के हिसाब से देखें तो 3रा भाव छोटे भाई बहनों का भी है, और आपकी पराक्रम हिम्मत का, तो पराक्रम हिम्मत ताकत तो आपके अंदर बहुत बढ़िया रहेगी, और आपकी इम्यूनिटी सिस्टम बढ़िया रहेगा। आप टूर ट्रेवल्स करते रहेंगे, धार्मिक कार्यों से आप जुड़ने की कोशिश करें, लेकिन उसका लाभ प्राप्त कम होगा। टूर ट्रेवल्स कम करें, चोट फेंट लगने की भी संभावना बन जाती है, उसका लाभ प्राप्त आपके लिए नहीं होगा। तो मित्रों, ये हमने आज मेष राशि से लेकर के कर्क राशि तक का आपके लिए गोचर बताया। और आप यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए तो और अच्छा लगा है हमारा चैनल और आपके लिए लाभप्रद है ये हमारी जो चर्चा चल रही है, तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि आप भी लाभ उठा सकें, आपके मित्र भी लाभ उठा सकें, और आप हमारे चैनल से जुड़ सकें। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद। नमस्कार।